अल्लाह ने अगर दोबारा किसी को भेजा है ना तो कायदे आज़म की शक्ल में है तो वो इमरान खान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हिना महमूद। आज हम वेलेंशिया टाउन में मौजूद हैं। यहां पर जलसा होने वाला है इमरान खान साहब का और बहुत आवाम का एक जो समंदर है उमड़ आया है। हम कंपेयर करेंगे कि नून लीग के जलसे या किसी और पॉलिटिकल पार्टी के जलसे में ज़्यादा आवाम मौजूद होती है क्योंकि बड़े दावे किए जाते हैं दूसरे पॉलिटिशियंस की तरफ से, या फिर इमरान खान साहब के धरने में लोग मौजूद होते हैं। क्या सिर्फ पीटीआई को फॉलो करने वाले पीटीआई के जलसे में आते हैं या दूसरी पार्टीज़ भी आती हैं? इसके अलावा हम देखेंगे कि पीटीआई के जलसे में आके उन्होंने टाइम ज़ाया किया या फिर अपने लीडर की कोई बात सुनी और समझी भी। बढ़ते हैं जलसे की जानिब और बात करेंगे लोगों से, आवाम से और जानेंगे उनके जज्बात और ख़यालात। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? जी मियाँ हसन मेरा नाम है जी। मैं फैसलाबाद से हूँ मैम। अच्छा, फैसलाबाद से जलसा अटेंड करने आए? नहीं, मैं मेरी मदर हैं, उनको कैंसर का प्रॉब्लम है तो उनको रेडिएशन लग रही हैं कैंसर केयर हॉस्पिटल से। तो वही मैं आपको बताने लगा था कि जब बंदे पे जिस पे बीत रही होती है उसको पता होता है, ठीक है, या उसको एहसास होता है, उसको पता होता है कि क्या अहमियत है किसी चीज़ की, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात जो है मुझे वो अपने लीडर की, वो देखें जो भी जलसा जो भी तकरीर वो करते हैं सबसे पहले कहते हैं कि या का नाबुदु व या का नस्ताइन, कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। और ये देखें जो शहबाज शरीफ शाह साहब हैं या दूसरे जितने भी, हाँ जी, और ये तो अमेरिका के पिट्ठू हैं, अमेरिका की बातें करते हैं, जलसों पे अमेरिका का नाम लेते हैं, अमेरिका का कहते हैं कि अगर हमने ये कर दिया तो अमेरिका हमें अमदाद देनी बंद कर देगा, अमेरिका ऐसा कर देगा, अमेरिका वैसा कर देगा। तो दूसरी बात ये है मैम, तो आपकी मदर जो हैं उनको आपने शौकत खानम में क्यों नहीं एडमिट करवाया? हाँ जी, वो उनकी एज ज़्यादा थी इसलिए मैंने शौकत खानम से पता किया था। वो कहते थे कि 40 साल से ऊपर जो है ना वो मरीज़। यहाँ पर क्लियर करना बेहद ज़रूरी है। कुछ लोग जो हैं वो बड़ा, उनको पता नहीं है इतना कि 40 साल से ऊपर अगर आपकी एज होगी तो आपको शौकत खानम जो है एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो 40 साल से कम उम्र लोगों को और स्पेसिफ़िक लोगों को स्पेसिफिकेशंस हैं। तो आप इसके ऊपर आपने माइंड नहीं किया? क्योंकि बहुत सी आवाम जो है वो माइंड कर लेती है कि क्यों आप फिर भी एडमिट करें। हाँ जी, इसलिए कि देखें जो 40 साल तक की एज होती है लोगों की, वो ज़्यादा थोड़ा सा उनको केयर की मतलब होती है, ज़रूरत कह लें, उनको मौका ज़्यादा देना चाहिए जीने का, उनको देना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो फ़ील नहीं किया, ठीक है। और दूसरा मैंने मैम डॉक्टर साहब से मैंने जब ये हमें पता चला, ठीक है, फ़र्स्ट टाइम, तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा उनसे कि कितना इस पे ख़र्चा आएगा इसकी ट्रीटमेंट पे। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे वो जो इंजेक्शन है हरसेप्टन के वो इतने लगेंगे, ऐसे ऐसे। तो तकरीबन 50-60 लाख के राउंड अबाउट उन्होंने हमें बताया, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है मैं वो इन टाइम मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, ठीक है। तो फिर मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि मैंने बताया कि डॉक्टर साहब मैं ये नहीं अफोर्ड कर सकता। और बेसिकली बहुत से लोग नहीं कर सकते अफोर्ड, इतना ज़्यादा महंगा। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो आप इसका कोई और हल मुझे बताएं कि जिससे मैं कर सकूं, ये ना हो कि मेरा इलाज जो है वो दरमियान में ही रह जाए। तो फिर उन्होंने, डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि आप इलाज इंशाल्लाह शुरू करवाएं। तो ये सेहत कार्ड जो है अक्टूबर में ऑपरेट हुआ था मेरी मदर का। सेहत कार्ड पे आप इलाज करवा रहे हैं? हाँ जी। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। रेडिएशन जो है वो सेहत कार्ड पे लग रही हैं और इंजेक्शन जो हैं 2-3 वो भी सेहत कार्ड पे हमने लिए हैं। वो तकरीबन 1.25 लाख का इंजेक्शन है हरसेप्टन, ठीक है। तो वो भी 2-3 इंजेक्शन जो है मुझे वो सेहत कार्ड पे मिल चुके हैं। सेहत कार्ड पे मिल चुके हैं। नाज़रीन, आप यहाँ पर फैसला करें आपको सड़कें चाहिए या माँ चाहिए, क्योंकि इलाज जो है सेहत कार्ड के ऊपर हो रहा है और ये बहुत अच्छा एक इकदाम है इमरान खान साहब का। तो और मज़ीद कितने लगना अभी बाकी है? अभी 17 इंजेक्शन वो लगने थे, ठीक है। तो ये है कि इतने से मुझे काफ़ी जो है हौसला हो गया है, ठीक है, कि चलें इतने लग गए हैं तो बंदा और भी अरेंज कर लेता है। तो फिर वो मैं बता रहा था आपको कि डॉक्टर साहब ने हमें कहा कि आप ऐसा करें कि सेहत कार्ड बनने वाले हैं, ये दिसंबर जनवरी में शायद हुए थे शुरू। तो उन्होंने कहा कि आप ट्रीटमेंट शुरू करवाएं तो तब तक सेहत कार्ड आ जाएगा, तो फिर उसके साथ आपकी कोई हेल्प हो जाएगी। तो यूँ ही सेहत कार्ड वो जनवरी में या मे बी फरवरी में इन्होंने किया था उसका पूरे पंजाब का। तो यूँ ही वो सेहत कार्ड बने हैं तो मैंने हमारी फिर उस पर ट्रीटमेंट शुरू हो गई।
और जो है उसके बाद इंजेक्शन हमें लगे हैं, कीमो लगी है, और अब रेडिएशन का मरला जो है वो हमें डॉक्टर साहब ने बताया कि इधर से आप करवाएं कैंसर केयर हॉस्पिटल से, तो वह मैं उधर से करवा रहा हूँ। तो देखें ये कितना अच्छा एक इक़दाम है, ठीक है। और मतलब इसका तो एहसास उसको ही है ना जिस पे बीत रही हो, ठीक है। तो इसलिए मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इमरान खान साहब को कि क्या बहुत कहेंगे इमरान खान साहब अगर आपकी ये वीडियो देखें तो? इमरान खान साहब को क्या कहेंगे, कैमरे में देख के कहेंगे आप, अगर वो आपकी वीडियो देखें तो क्या मैसेज देंगे? इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। तो नाजरीन, ये वो फ़र्क है उनके प्रोजेक्ट्स में और सड़कों बनाने में और टैंकियाँ बनाने में और अंडरपास बनाने में। आप बताएं कि क्या इमरान खान साहब ने शऊर दिया और उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स किए उसके लिए हमें शऊर की ज़रूरत है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? अस्सलाम, मेरा नाम मिसेस जाहिद। मिसेस जाहिद जलसा अटेंड करने आई थी, पहला अटेंड किया या और भी? नहीं, बहुत अटेंड कर रहे हैं, 2011 से तो जलसे अटेंड कर रहे हैं। क्यों पसंद है पीटीआई और इमरान खान साहब? इमरान खान साहब पसंद इस वजह से हैं कि वो ज़ुबान के एक हैं। जैसे कि उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह को कह दिया है ना, आप यकीन माने उन्होंने जिस प्रोजेक्ट पे भी हाथ डाला है ना उसको पूरा करके दिखाया है। आप देखें, उन्होंने पॉलिटिक्स को नहीं पता था, आखिरकार उन्होंने पॉलिटिशियंस को बता दिया, उनसे बड़ा पॉलिटिक्स में कोई नहीं है, वो सब उनकी वजह से एक हो गए। ये बात उन्होंने बहुत पहले कही थी, जब मैं आऊँगा तो ये सब एक हो जाएंगे। इसी तरह उन्होंने हॉस्पिटल बनाने पे, तालीम पे, जो कुछ भी, और सबसे बड़ी बात, कोरोना होने के बावजूद 3 साल जो कि वो पहली बार वज़ारत 12,000 देते थे। हाँ, 12,000 देते रहे। 10 लाख का उन्होंने वो चेक दिया लोगों को हेल्थ के लिए। उन्होंने पनाहगाहें अब जो 2,000 मिल रहे हैं उस हवाले से क्या कहेंगी? अल्लानत भेजें, 2,000 मिल भी रहे हैं? खुदा मालूम, उन्हीं को पूछे जो दे रहे हैं, वो भी अपनी जेब में डालते होंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मुझे आपने ये बताना है कि मरीम नवाज साहब आपने कब से फॉलो करना शुरू किया पीटीआई को? और इमरान खान क्रिकेट में कौन से सन से? पॉलिटिक्स को जब से वो पॉलिटिक्स, पहला वोट कब डाला था पीटीआई को? 2013 में। 2013 से पहले किसको वोट डाला? कभी भी नहीं डाला, किसी को नहीं डाला था। इमरान खान साहब के आने की तब कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही थी, तब भी नून लीग को नहीं डाला? ना तौबा, इस्तग़फ़ार। तो पहले नून लीग को वोट क्यों नहीं डाला? क्योंकि सारी आवाम नून लीग को ही वोट डालती थी। कुदरती तौर पे हमें कोई भी ऐसा नहीं लग रहा था कि जो लीडर हो। मुझे ये बताएं, नून लीग में सबसे बुरा कौन लगता है आपको? नून। अच्छा, एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब अगर आपको देखें तो क्या मैसेज देंगे? मैं क्या मैसेज दूंगी? यू आर ग्रेट लीडर। कैमरा की तरफ देखिए। हम आपको कायदे आज़म के बाद समझते हैं। हम समझते हैं कि अल्लाह ताला ने अगर दोबारा किसी को भेजा है ना तो कायदे आज़म की शक्ल में है, तो वो इमरान खान है। इमरान खान साहब है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी नाजरीन, आपने देखा कि लोगों में किस कदर जोश और जज्बा पाया जा रहा है और कायदे आज़म से बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं इमरान खान साहब को। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? जी वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम है जी हसनात ज़हीर। हसनात साहब जलसे अटेंड करने आए थे पीटीआई का? जी जी बिल्कुल। कब से फॉलो कर रहे हैं? मैं 2011 से। 2011 से। और आपका वोट कब बना? मेरा बना था 2017 में। हाँ? 2017। तो पहला वोट आपने किसको डाला? खान साहब को ऑब्वियसली। अगला वोट भी पीटीआई का है? सारी ज़िंदगी वोट इमरान खान का ही है। अच्छा, आपको लगता है ये वाली सोच जो है ये पहले की तरह ही है? जैसे नून लीग के जो मानने वाले हैं वो कहते हैं हमने सिर्फ नून लीग को ही देना है। आपको लगता है कि अगर आगे जाके कोई बेहतर ऑप्शन आती है तो आप मूव करेंगे उस बेहतर ऑप्शन की तरफ? नहीं, देखें, अगर आती है, सिचुएशन है, अगर बेहतर ऑप्शन आती है तो आपका वोट पीटीआई के लिए ही रहेगा या बेहतर ऑप्शन की तरफ जाएगा? क्योंकि इमरान खान साहब जो है आवाम को शऊर दे रहे हैं, जो उनके लिए और मुल्क के लिए बेहतर है वो करने का कह रहे हैं। देखें, सबसे पहले खान साहब हैं। खान साहब के बाद कोई अगर ऑप्शन आएगी, मेरा नहीं ख्याल कि आएगी, क्योंकि खान साहब ने इंशाल्लाह। दिल नहीं मान रहा ना आपका कि खान साहब से अच्छा बेहतर कोई आ सकता है? देखें ना, आ नहीं ना सकता। अगर कोई आना होता तो ये नो कॉन्फिडेंस के बाद कोई ऐसा लीडर हमारे ऊपर आता जो हम कहते हैं कि हाँ यार ये खान साहब से चलो ठीक है, बेहतर है, खान साहब ने तो कुछ नहीं किया, हेलो ये कुछ कर देंगे। इन्होंने बस एक ही चीज़ उठाई है, मुआहिदा कर गया IMF से, मुआहिदा कर गया। भाई कहाँ है मुआहिदा? हमें दिखा दो। दिखाना चाहिए, वैसे शफाफियत होनी चाहिए हर चीज़ में, इस तरीके से बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। देखें, तो अब मुझे ये बताएं, जो पेट्रोल सस्ता कर दिया है वो मुआहिदे की जद में नहीं आता? ये सब आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि 17 को इलेक्शन आ रहा है। इनको पता है कि इनको मार पड़नी है,
ठीक है। वो तो कह रहे हैं हम ही जीतेंगे। देखिए वो धांधली, देखें धांधली से नहीं जीत सकते ये इनको धांधला करना बनेगा, फिर ये जीतेंगे। मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कोई पीटीआई के फॉरम से या कुछ ऐसा एक स्टेटस होना चाहिए जिसके नीचे जो जिस हलके में पीटीआई को वोट दे वो कमेंट करे, ताकि आवाम के सामने एक पता चल सके धांधली हुई या नहीं हुई? नहीं, ये वाला जो मसला है ना, ये आईनी मसला है, ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये देखें, ये मुझे पाकिस्तान के आईन ने हक दिया है कि मैं इस मर्ज़ी को वोट दूं, ये होना चाहिए सेनेट तो में। आपको लगता है कि वोट दे के फिर बाद में हम बता नहीं सकते हमने किस पार्टी को दिया? अगर आपने वोट दिया है तो आप तो नीचे जाके कमेंट्स कर सकते हैं ना कि मैंने पीटीआई को वोट दिया, ताकि एक शफाफियत आ जाए कितने लोगों ने पीटीआई को उस हलके में वोट दिया और कितने वोट जो है डब्बे में से निकले। नहीं, शफाफियत जो है ना वो सिर्फ आएगी ईवीएम से। जब तक हम ईवीएम की तरफ मूव नहीं होंगे शफाफियत नहीं आ सकती। शफाफियत नहीं आ नहीं हो सकता ना साफ इलेक्शन। ये आप मुझे बताएं कि जुल्फ़कार अली भुट्टो के बाद कौन सा इलेक्शन हुआ है जो साफ शफाफ हुआ है? तो पिछली बार तो वज़ीर आज़म हमारे जो हैं इमरान खान साहब थे, तो आपको लगता है तब भी धांधली हुई थी और वो धांधली से ही वज़ीर आज़म बने? और अगर धांधली होती है तो पिछली बार वो क्यों वज़ीर आज़म बन गए? देखें, वो एक और मसला है जी, वो खान साहब। क्या मसला है जी, आप ज़रा हमें बताएं। खान साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बनना नहीं थे चाह रहे, वो जिस तरह से भी बने वो आप ज़बरदस्ती बना दिया गया? वो आप छोड़ें वो। नहीं, आवाम जानना चाहती है, आपने अपना बताना है किस कदर शऊर आपने हासिल किया और क्या क्या बैक ऑफ द स्टोरी, क्या स्टोरी है? देखें, ये जो स्टोरी है ना, ये सारी कौम को पता है। नहीं, आप मुझे ये बताएं, वो वज़ीर आज़म नहीं बनना चाह रहे थे, ज़बरदस्ती बिठा दिया? वो कह रहे थे कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, एटलीस्ट मुझे 176 वोट जो मुझे चाहिए वज़ीर आज़म बनने के लिए, मुझे वो तो दें। आप देखें कि मेरे ख्याल में 20 या 25 हल्के ऐसे हैं जहां पीटीआई सिर्फ 2000 या 700-800 के फ़र्क से हारी हुई है। सियालकोट वाला हल्का है। जहांगीर तरीन तब जा रहे थे सारे एमपीएस और एमएनएस के पास, उनको लेने के आए जी पीटीआई ज्वाइन करें। अब जहांगीर तरीन जो हैं वो नून लीग के पास चले गए, तो आप सबको बड़ा माइंड सबने किया कि जहांगीर तरीन साहब क्यों चले गए नून लीग में? आपको नहीं लगता कि ये हमारा डबल स्टैंडर्ड वाला रवैया है? ये बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड वाला है। उनको जाने देना चाहिए जहाँ जाए। देखें, वो जहांगीर तरीन साहब ने बस कोशिश की, क्योंकि खान साहब की वो चाहते थे कि खान साहब की हुकूमत बने, वो इसलिए गए। लोटों को लेना ही नहीं चाहिए। देखें, नून लीग ले ले, पीपल्स पार्टी ले ले, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। हमारे ये है ना, लोटे ले लें, सारी ज़िंदगी के लिए लें, लेकिन खान साहब से हम ये नहीं कि खान साहब आप लोटों को ना लें। टीम अच्छी नहीं मिली बेसिकली। देखें, टीम का ही तो मसला है ना, टीम ही अच्छी नहीं है। पार्टी में ऐसे ऐसे लोग हैं, काबिल लोग हैं जिनके जो एमपीए बन सकते हैं, एमएनए बन सकते हैं। आपको नहीं लगता कि टीम जो है वो उसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है लीडर की परफॉर्मेंस पे? लीडर जो मर्जी टीम से करवा सकता है। देखें ना, लीडर की परफॉर्मेंस आप उठा के देख लें, एक तरफ नवाज शरीफ, एक तरफ इमरान खान। कंपैरिजन नहीं ना करना हमें। कंपैरिजन जब हम करते हैं तो हम जो है दो में से एक बेहतर, हमें बेस्ट क्यों नहीं चाहिए? आपको लगता है इमरान खान साहब ने हमारा इतना शऊर हमें दिया कि वज़ीर आज़म की सीट पे बैठने वाले शख्स को जांचने के लिए हमारे स्टैंडर्ड्स हाई हो गए? देखें, आप कह रही हैं कि कंपैरिजन नहीं बनता। देखें ना, कंपैरिजन के बगैर मुझे आप ये बताएं ना कि ये नवाज शरीफ ने बनाई मेट्रो, हम सुन रहे हैं ना अभी तक कि मेट्रो बनाई, ऑरेंज ट्रेन बनाई। मेट्रो बनी 2012 में, ठीक है, और आज 2022 चल रहा है, अभी तक हम मेट्रो को सब्सिडी दे रहे हैं। सब्सिडी दे रहे हैं, वाकई। मेट्रो ऑरेंज जो है वो हम अगर हम उसे बंद कर दें तो नुकसान है, अगर हम उसे चलाएं तो वो डबल नुकसान है, ठीक है। और जो चीज़ जो है वो ये देखें आप कि 3 साल 8 माह खान साहब ने हुकूमत की, किसी ने नहीं सोचा कि मुल्क की जो इकॉनमी है, देखें ना, एक मजबूत कैसे करना है, मजबूत नहीं करना। देखें, हम 2018 में फैटअप में चले गए, क्यों गए? हमारी इकॉनमी का पता ही नहीं है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। पैसे का जी पता होना चाहिए, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। मैसेज क्या देंगे इमरान खान साहब को? लेकिन मैं खान साहब को ये कहूँगा कि आप आएँ दोबारा, हमें सदारती निज़ाम की तरफ जाना पड़ेगा, उसके बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता आगे, ठीक है।
जब तक सदारती निज़ाम नहीं आएगा, इन चोरों डक और देखें, जब हम बात करते हैं ना अकाउंटेबिलिटी की, देखें जब हम बात करते हैं कि एहतसाब होना चाहिए, फिर सबका होना चाहिए। सबका एहतसाब होना जो चाहिए। खान साहब के साथ हैं, जो खान साहब के साथ काम कर रहे हैं और करप्शन कर रहे हैं, उनका भी होना चाहिए, और जो दूसरे हैं वो उनका तो सारी कौम को पता है कि वो तो हैं ही चोर। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि एहतसाब बेहद ज़रूरी है, अकाउंटेबिलिटी बेहद ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? इमरान मेरा नाम। इमरान साहब पहला जलसा अटेंड कर रहे हैं? नहीं, लाहौर में आज 4 जलसे थे। हाँ लाहौर में ये पहले ही यानी कि अटेंड कर। क्यों पसंद करते हैं पीटीआई को और इमरान खान साहब को? इमरान खान एक ईमानदार लीडर है। कैसे पता ईमानदार है? आप उसका यानी कि बनीगाला जाके उसका घर देख लें, उसके शीशे टूटे हुए हैं, उसका फर्नीचर। आपने देखा? हाँ मैंने देखा, लेकिन मूवी में देखा है, ओरिजिनल जाके नहीं देखा। आपको क्या पता मूवी में क्या क्या किया गया? नहीं, वो जब मीटिंग वगैरह होती हैं, वो बैठा होता है, उसकी पिक्चरें आती हैं, उसमें साफ दिखाई देता है उसके शीशे टूटे हुए हैं, फर्नीचर टूटा हुआ है, यानी कि उसके बाहर की दीवार। कौन सी मूवी आपने देख ली जिसमें उनका घर ही टूटा फूटा आपको दिखाई दिया? नहीं, चंद हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे ये सियासतदान जो उसके जो वज़ीर वगैरह जाके बैठते हैं, उधर आप देखें, आप भी जाके आप विज़िट करके देखें उसके दीवारें, और ये जो रायवंड में जो महल बना हुआ है इतना बड़ा, वो भी जाके आप देखें। सिर्फ रायवंड वाला, वो जो इंग्लैंड में है वो वाले नहीं, मैं आपको क्या। ये तो एक ईमानदारी होगी। दूसरी वो खुददार है, किसी के आगे झुकता नहीं है खुदा के अलावा। वोट इमरान खान साहब का है। जान इमरान खान की आप वोट की बात कर रही हैं। अच्छा, ये क्या- मैं अपने साथ अपना बेटा लेके आया हूँ, ये मेरा बड़ा बेटा है। रात का क्या टाइम हुआ है, हम आए हैं उसे खान साहब को देखने। क्या मैसेज देंगे खान साहब को? आपने कैमरे की तरफ देखना है और खान जान हाजिर की हुई है इन्होंने जी। इन चोरों लटेरों को, जो हमारी गरीब आवाम का खून चूस गए हैं, हमारी हड्डियाँ रह गई हैं, मांस ख़त्म हो गया है, इतनी महंगाई इन लोगों ने कर दी है। आप इनको नहीं छोड़ना। आप वाहिद यानी कि हमारा लिए आसरा बन के आए हैं, फरिश्ते के रूप में आए हैं हमारे मुल्क में हमारे लिए। लेकिन ये दोनों पार्टियों में नुरा कुश्ती, एक दूसरे को चोर डाकू 30 साल से कह रहे हैं। एक दूसरे को चोर डाकू कहने वाले ऐसे हो गए हैं, इनमें हवा नहीं गुजरती आपस में इस तरह। यानी कि मैं तो हैरान हो गया था, मैं छोटा सा था जब पीपल पार्टी नून लीग को देखता था। इमरान खान साहब के लिए एक लाइन इमरान खान साहब के लिए बोले जी। आई लव यू इमरान खान। ही लव्स इमरान खान। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का नाम भी जी। इमरान है। इनका नाम भी इमरान है और इमरान खान साहब के चाहने वाले जान और भी हाजिर है उसकी। जान भी हाजिर। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? अली हसन। अली हसन साहब इमरान खान के जलसे में आए थे। लाहौर के बाकी जलसे जो आज हुए वो भी अटेंड किए या पहला था? पहला जलसा था। तो क्या सीखा आपने आज इस जलसे में? मुझे उनकी ईमानदारी पसंद आई है, उनकी लैंग्वेज बहुत पसंद आई है, और उनकी स्पीक करने का जो अंदाज़ है वो। आपने इधर आए हुए उनकी ईमानदारी देख ली? जी। कैसे देखी, क्या ईमानदारी नजर आई आपको? हम इससे पहले ही उनके फ़ैन हैं, पहला वोट कास्ट किया हुआ है। ईमानदार कैसे है? मुझे आपने कन्वेंस करना है कि इमरान खान साहब ईमानदार हैं और मैं ऐसे कन्वेंस हूँ। मैं उनके बिहेवियर से एग्री हूँ। कौन से बिहेवियर से? जो टीवी पे नजर आता है? टीवी पे भी नज़र आता है और लोगों के सुनने में आता है। सुनने में आता है। तो क्या है वो बिहेवियर? बिहेवियर है कि वो अच्छे अंदाज में बात करते हैं और जो भी बात करते हैं वो सच्ची बात करते हैं, और इन चोरों ने तो हमें बहुत ज़्यादा जलील कर दिया है। कैसे जलील किया? सारे लोग ही जानते हैं, महंगाई के हाल में उन्होंने जो हमें खज्जल ख्वार जलील कर दी है। पेट्रोल हद महंगा हो गया, तो अब तो कह रहे हैं कि हम पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं। जी, अब तो ये तो उनका धंधली है ना। धांधली है ये। तो अगर आपको लगता है कि अगर ये पेट्रोल सस्ता कर सकते थे तो पहले ही सस्ता कर देते? आवाम के ऊपर इस कदर बोझ डाला हुआ था, अपने ज़िमनी इलेक्शन से पहले ना करते? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। इमरान खान साहब से क्या कहेंगे? इमरान खान से यही कहूँगा वो इंशाल्लाह आए, हम उनके साथ हैं, पहले भी साथ हैं, अब भी साथ हैं और हमेशा उनके साथ रहेंगे। मार्च पे गए थे जो हकीकी आज़ादी मार्च थी? नहीं, मैं वहाँ पे नहीं गया। तो आप घर में बैठ के साथ हैं, क्या किया आपने फिर पीटीआई के लिए और इमरान खान साहब के लिए? हमने उनके वोट कास्ट किए पहले, वो अच्छा, काटा से। ये सबसे बेस्ट चीज़ है जो अगर आप पीटीआई और इमरान खान के चाहने वाले हैं तो कर सकते हैं, वोट। अगला वोट भी ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है आपके इलाके में? इंशाल्लाह। पीटीआई का है? जी इंशाल्लाह पीटीआई का है। पक्की बात है? इंशाल्लाह पक्की बात। रिश्तेदारों ने, मोहल्लेदार वालों ने जोर ज़बरदस्ती की, नहीं नहीं तुम हमारे बेटे हो, हमारे जानने वाले हो, नून लीग को दे दो? सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने घर से चोरी भी वोट उनके कास्ट किया, इमरान खान साहब को। वाओ, दैट्स द थिंग, दैट्स द स्पिरिट। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इमरान खान साहब से क्या कहेंगे? आई लव इमरान खान।
यू लव इमरान खान। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नाज़रीन, ये जो है चाहने वाले इमरान खान साहब के, और उनका ये कहना है कि मैंने घर वालों से चोरी भी इमरान खान के डब्बे में ही वोट डाला। एक और शख्स हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम अज़हर जावेद है। अज़हर साहब कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वैसे तो डिस्ट्रिक्ट जेलम से हूँ, फवाद चौधरी के हलके से हूँ, लेकिन 97 से यहाँ पे मुकीम हूँ। अभी हमारा वोट यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अच्छा, वोट भी यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। तो फवाद साहब के एरिया से हैं, वोट डाला कभी उनको? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। फवाद साहब को वोट डालना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि मैं 97 से शौकत खानम के लिए काम कर रहा था। जब मैं स्टूडेंट था मैट्रिक का, तो हम लोग जब ईद नमाज़ पढ़ के निकलते थे, ज़ाहिर सी बात है सफ़ेद कपड़ों में हम ईद के लिए कपड़े बनाते थे। तो जब हम निकलते थे शाम को, जब घर में आता था तो मेरी भाभी मुझे नाराज़ होती थी कि ये क्या है, घर में आने वाली हालत नहीं होती थी, मतलब स्मेल आ रही होती थी। तो हम उस वक्त शौकत खानम के लिए खालें इकट्ठी करते थे, और शौकत खानम के ऊपर जब ब्लेम इन्होंने लगाया, तो मैंने कोई अपने करीबी जानने वाले थे डॉक्टर, वहाँ पे बड़े सीनियर डॉक्टर हैं, उनसे बात हुई, डॉक्टर मज़हर शाह। तो मैंने कहा सर ये इस तरह का इशू है। तो उन्होंने उसको बहुत अच्छे अंदाज़ में मुझे क्लियर करके बताया। उन्होंने कहा कि भाई मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल चेक करो कि पूरी दुनिया में, अमेरिका में, यूरोप में, किसी भी कंट्री की जो हॉस्पिटल हैं बड़े, वहाँ से मुझे जॉब की ऑफ़र है, लेकिन वहाँ पे मैं फ़र्ज़ करो 40-50 लाख माहाना कमाता हूँ, तो कमा सकता हूँ, जो यहाँ पे मैं 2.5-3 लाख में काम कर रहा हूँ। अगर मैं इतने में काम कर रहा हूँ तो इसका मतलब है सही हो रहा है। अगर गलत हो रहा होता तो मैं अपने साथ तो कम से कम गलत ना कर। मतलब जो इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं वो पैसे को ठुकरा के इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो तब से फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं, तब से मैं शौकत खानम से फॉलो कर रहा हूँ। अभी तो मुझे तो किसी की वजाहत की ज़रूरत नहीं है कि मुझे किस चीज़ पे इमरान खान को मतलब देखना है। अच्छा, मुझे ये बताएं, पहले मजबूरी क्यों था फवाद साहब को वोट देना? पहले कौन सी पार्टी में? मजबूरी यही, मैं पहले भी जब मतलब मजबूरी से मुराद इस दफ़ा जो PTI में आके उनको दिया है, मजबूरी मतलब हमारी फवाद साहब जो हैं वो मजबूरी हैं। क्यों? अच्छा, आपकी मजबूरी है, उन्होंने मजबूर नहीं किया नाजरीन कि हमें वोट देना, बल्कि आवाम से इतनी मोहब्बत की कि आवाम की वोट जो है देना उनको ही मजबूरी बन चुकी है। इमरान खान साहब अगर आपको देख रहे हो, आपकी तो मुलाकात भी हुई होगी क्योंकि शौकत खानम के लिए आपने काम किया। एक अच्छी आदत बतानी है इमरान खान साहब की जो बड़ी अच्छी लगी मिलते जुलते। उनकी जो सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, वो जो हौसला देते हैं ना दूसरों को। कैसे बैकअप करते हैं? मसलन जब हम शौकत खानम के लिए 98 में आई थिंक, जब हमें वहाँ के एडमिन ने कहा कि यार आप लोग मिलना चाहते हो खान साहब से, मैंने कहा क्यों नहीं। तो हम जो 8-10 दोस्त थे, हम लोगों ने यहीं शौकत खानम में ऑफिस में खान साहब बैठे थे, वहाँ पे चाय मंगवाई। तो चाय भी हम लोगों ने पी। बिस्किट आए थे साथ चाय? नहीं सॉरी, बिस्किट नहीं थे। हमारे लिए वो चाय भी एजाज़ थी, ऑनर की बात थी हमारे। वेरी गुड थिंग कि वो फजूल खर्ची नहीं करते भाई, बिस्किट के ऊपर पैसे ज़ाया नहीं। क्यों नहीं हम एक तो पहली बात है वो जहाँ पे बैठ के अगर वो चाय मतलब अय्याशियाँ करना चाहें तो अभी भी वो कर सकते हैं वहीं पे। मतलब फंड हमें लगा कि बिल्कुल वो जहाँ पे वो बैठे हुए थे, फिर कैसा? अपनी टेबल पे बैठे थे, चंद मतलब फ़ोन PTCL काफ़ी बड़े थे, उनके पास कॉल्स आ रही थी उन्हें, लेकिन उन्हें हमें पूछा, हमसे बात की, उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया। जब उन्होंने अप्रिशिएट किया तो उन्होंने यही कहा कि कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। जब हम यहाँ पे इस स्टेज पे पहुँच गए हैं तो हमें कोई बड़ी मंजिल भी हमने हासिल करनी हो, नेक नीति से वो हम हासिल कर सकते हैं। लगन होनी चाहिए। इमरान खान साहब से क्या कहेंगे लास्ट मैसेज? इमरान खान से यही कहूँगा कि कल तक आप हमें कहते रहें कि घबराना नहीं है, आज हम आपको कहते हैं इंशाल्लाह आपने घबराना नहीं है। कौम और आवाम आपके साथ हैं। ये जितने भी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत नीचे की हद तक गिरे हुए हैं। लोगों को कहाँ तक थ्रेट है, मेरे पास सबूत है, अगर कोई मांगना चाहता है तो मैं आपको मिला देता हूँ। लोग जो बिक चुके हैं, जिनको ये ख़रीद रहे हैं, जिनको ये डरा धमका रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, आपने घबराना नहीं है। तो अवाम जो है वो मौजूद है उनके साथ, इमरान खान साहब के साथ। इमरान खान साहब का एक जुमला जो मुझे बड़ा याद है और पसंद भी है, उन्होंने कहा था कि इंसान को डर किस चीज़ से लगता है? मौत से। ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में, इंसान को नहीं मार सकता, तो मौत से क्या डरना। दूसरा डर लगता है ज़िल्लत से। इज़्ज़त और ज़िल्लत भी अल्लाह ताला के हाथ में है। और तीसरी क्या चीज़ है? कोई मुझे नौकरी से ना निकाल दे, कोई मेरा रिस्क ना छीन ले। रिस्क देने वाली ज़ात भी अल्लाह ताला की ज़ात है। जब ये तीनों वादे अल्लाह ताला ने कर लिए तो हमें लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने मंशूर के साथ खड़ा होना है। हमारा ज़मीर जो आवाज़ हमें देता है, उस ज़मीर की आवाज़ पे वोट देना है। आपका वोट किसके लिए है हमें ज़रूर बताइए कमेंट्स में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।